वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले नोज स्टार्ट की थी। आराम से वापस से समझते हैं। बच्चों, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम होते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बच्चों, एनाटॉमी और अलग होती है, फिजियोलॉजी अलग होती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों तो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों का मेन गोल एक होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना। एक सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को दर्शाती है, तो एक सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को बताती है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों को ऑर्गन्स के फंक्शंस को शो करती है। तो एक सब्जेक्ट एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को शो करती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होती है, लेकिन हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को कंबाइन में पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के अंदर टोटल 11 सिस्टम होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जो अलग अलग सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है और अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हर सिस्टम के अंदर। पहला सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा रीनल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेल ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। ऐसे टोटल 11 सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। टोटल 11 सिस्टम, हमारे ह्यूमन बॉडी टोटल 11 सिस्टम से मिलकर बनी होती है। अब 11 सिस्टम से उन सबका अलग अलग काम होता है। और हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर का मतलब क्या होता है? अपर का मतलब होता है ऊपर वाले ऑर्गन्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम का मीन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऊपर वाले अंगों का समूह, मतलब कि हमारे शरीर के, हमारे ह्यूमन बॉडी का हम हॉरिजॉन्टल रूप में काटते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने के लिए अगर हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल रूप में डिवाइड करते हैं, तो सुपीरियर और इंफीरियर 2 भाग में डिवाइड होती है। तो सुपीरियर के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और इंफीरियर में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उन्हें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी काफी सारे ऑर्गन्स हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी काफी सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में भी कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नोज, पेरिनेसल साइनस, फेरिंक्स और लैरिंक्स।
नोज, पेरानेसल साइनस, लैरिंक्स और फेरिंक्स और लैरिंक्स। नोज, पेरानेसल साइनस, फेरिंक्स, लैरिंक्स। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम। ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम। आपको ये चार याद होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नोज में, पेरानेसल साइनस में, फेरिंक्स में, लैरिंक्स में। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेकिया में, लंग्स में, डायफ्राम में। टोटल ये क्या है, पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन सबको हमें स्टडी करनी है, इन सबकी। अब बच्चों
बच्चों हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर के अंदर हमने नोज, पेरिनेजल साइनस, फेरिंग्स और लैरिंग्स, नोज, पेरिनेजल साइनस, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम इनको प्रेजेंट किया था, इनको दर्शाया था। अब मैंने आपको बताया कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ डायग्राम कैसे होता है। ये अपना क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये है नोज, ये क्या है, नोज है। अब नोज, ये क्या है, नोज। अब नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये नोज अपनी। अब नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये दो खाली छेद है, इनके अंदर क्या है, खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, इस स्पेस है जो नाक के अंदर जो स्पेस है, स्पेस मतलब खाली जगह, स्पेस मतलब खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं हम, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम है तो हमारी बॉडी के अंदर 11 ही कैविटी प्रेजेंट है। मिनिमम से मिनिमम जो 11 कैविटी तो मिनिमम प्रेजेंट है, इससे ज्यादा प्रेजेंट है कैविटी हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, तो 11 सिस्टम की 11 कैविटी तो कंफर्म है। अगर आपको कोई पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैविटी प्रेजेंट है, तो बोलना कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 मिनिमम 11 कैविटी प्रेजेंट है और मैक्सिमम बता। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 कैविटी प्रेजेंट है। हर सिस्टम के अंदर हर एक ने एक कैविटी तो प्रेजेंट होगी। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेजल कैविटी नोज के अंदर प्रेजेंट है, ओरल कैविटी मुख के अंदर प्रेजेंट है। 2 कैविटी प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। ये क्या है, नोज है, नोज के अंदर खाली जगह है, ये क्या है, खाली जगह, इसको क्या बोला, नेजल कैविटी। तो ये क्या है, फेरिंग्स है, और ये क्या है, लैरिंग्स है, ये क्या है, ट्रेकिया है, ये पूरा क्या है, लंग्स है, और ये नेसोफेरिंक्स, अब अगर आपको डायग्राम से कुछ समझ में आया तो समझिए, लेकिन मैं आपको अभी एक चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट को आपको याद रखना है, उस चार्ट के थ्रू ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डायग्राम है, डायग्राम मैंने इस डायग्राम मैंने क्यों बनाया, डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि आप समझ सको कि नेजल कैविटी क्या होती है, लंग्स, नेसोफेरिंक्स, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये सब क्या प्रेजेंट है, इन सब के बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कंप्लीट डिटेल्स करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे इनके बारे में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब, हमारे पूरा ह्यूमन बॉडी के अंदर ऊपर अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है सब। हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, एल्वेलस, एल्वेलर सेक, एल्वेलर डक्ट, रेस्पिरेटरी डक्ट, ये सब प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, नहीं लंग्स के अंदर प्रेजेंट है सब। ह्यूमन बॉडी तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है क्या, ये सब। तो लंग्स के अंदर हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और लंग्स हमारे लंग्स फेफड़े किसके ऊपर लोकेटेड है, किसके ऊपर टिके हुए हैं, जैसे कि हम किसके ऊपर टिके हुए हैं, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे कि ये क्या है, मार्कर है, ये क्या है, इसकी ये समझ लो मैं हूं, तो मैं ये किसके ऊपर टिका हुआ है, इस मार्कर के ऊपर ये टिका हुआ है, ये इसके ऊपर टिका हुआ है। जैसे इसी प्रकार लंग्स किसके ऊपर टिके हुए हैं, डायफ्राम के ऊपर। तो डायफ्राम के अंदर पढ़ेंगे डायफ्राम किसके ऊपर, डायफ्राम का क्या कार्य है, उसके ऊपर लंग्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर लंग्स टिके हुए। जैसे हम जमीन के ऊपर खड़े हो सकते हैं, वैसे डायफ्राम के ऊपर लंग्स खड़े हुए हैं, डायफ्राम उसके ऊपर टिके हुए हैं। अगर डायफ्राम चपटा होता है या फिर ऊपर नीचे होता है तो उसके हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ये ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसके बारे में समझने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ये क्या है अपना ट्रेकिया, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया टू पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है कौन, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया
की आ गई प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकियोस बनाती है, ब्रोंकियोस आगे डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंकियोस बनाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोस आगे डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस प्रेजेंट कर प्रीफरेंस देते हैं। उसके बाद एल्वोलर आती है, एल्वोलर एल्वोलर्स आते हैं, एल्वोलर धक्का आती है, एल्वोलर डक्ट आती है। ये क्या है, सब सीक्वेंस है। ये क्या है, सीक्वेंस है। इस सब के बारे में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है। हमने पिछली क्लास के अंदर नोज कंप्लीट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज को कंप्लीट कर लिया था। हमने पिछली क्लास के अंदर नोज के एक्सटर्नल भाग को कंप्लीट कर लिया था और आज इंटरनल भाग को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर का। हमने बाहर से नोज की पूरी स्टडी कर ली थी। नोज कैसे दिखाई देता है, नोज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज के ऊपर क्या है, नोज के नीचे क्या है, नोज के साइड में क्या है, नोज के आगे क्या है, नोज के पीछे क्या है। ये सब हमने कल पिछली क्लास के अंदर पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर स्टडी देख लिया, डील कर लिया है। और आज हम इंटरनल नोज के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब इंटरनल मतलब कि नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है। इंटरनल नोज का मतलब नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलते हमारे क्या है, नाक है, नोज है। अब नोज के अंदर जो खाली स्पेस है ना, जो खाली जगह है, खाली स्पेस, खाली जगह है, उसको क्या बोला जाता है, नेजल कैविटी। नोज के अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट है ना, नोज के अंदर जो 2 छेद है, उसके अंदर जो खाली जगह है, उसके अंदर छोटे छोटे बार प्रेजेंट है और लोम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलता है, नेजल कैविटी। तो इंटरनल नोज के अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, नेजल कैविटी की। नोज के 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज को हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर डील कर लिया। आज हम इंटरनल नोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने क्या बताया, इंटरनल नोज मतलब नेजल कैविटी, इंटरनल मतलब अंदर, नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेजल कैविटी। कैविटी मतलब गुहा, कैविटी मतलब गुहा होता है, और नेजल यानी नाक, नाक के अंदर जो गुहा प्रेजेंट है, खाली जगह, उसको क्या बोला ना, नेजल कैविटी। नेजल यानी नोज, नोज के अंदर जो खाली जगह है, गुहा प्रेजेंट है, उसको क्या बोलता है, नेजल कैविटी। नोज के अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट है, गुहा प्रेजेंट है, उसको क्या बोलता है, नेजल कैविटी बोलता है। तो आज हम नेजल कैविटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप समझ चुके हो कि हमने नेजल कैविटी के बारे में पढ़ने वाला है, नेजल कैविटी क्या होती है ये आप समझ चुके हो। तो आज हम नेजल कैविटी स्टार्ट करने वाले हैं, और नेजल कैविटी स्टार्ट कर देंगे तो नेजल कैविटी को पढ़ने का, समझने का वही सीक्वेंस है जो हमने एक्सटर्नल नोज के अंदर स्टार्ट किया था। आप पूछोगे कौन सा सीक्वेंस, वही सबसे पहले कॉमन पॉइंट, फिर लोकेशन, फिर शेप, साइज, कलर, ऑर्गन एसोसिएशन, स्ट्रक्चर, पार्ट्स, ये सब स्टडी करनी है हमें नोज नेजल कैविटी की इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले कॉमन पॉइंट।
हमने नेजल कैविटी के अंदर नेजल कैविटी के बारे में दो कॉमन पॉइंट के बारे में बताया। पहला पॉइंट, इट इज ए लार्ज इरेगुलर कैविटी। आप बोलेंगे सर आपने क्या बोला है, ये लार्ज है और इरेगुलर। आप पूछोगे सर ये लार्ज कैसे है और इरेगुलर कैसे है। तो बच्चों सुनो, हमारी नेजल कैविटी मतलब कि नाक के अंदर की गुहा, नाक के अंदर की गुहा। नेजल कैविटी का सिंपल सा फंडा क्या है, हमें क्या समझने में नेजल कैविटी को, अगर कोई बोले नेजल कैविटी हमें क्या समझना है, हमारे दिमाग के अंदर इमेज क्या बनेगी, मतलब कि नाक के अंदर की गुहा, नाक के अंदर खाली जगह, खाली स्पेस को नेजल कैविटी बोला जाता है। तो अब मैंने बोला नेजल कैविटी लार्ज होती है और इरेगुलर होती है। अब लार्ज मतलब बड़ी होती है, इरेगुलर मतलब कि सतत नहीं होती, असतत होती है, असतत। तो लार्ज मतलब बड़ी। देखो नेजल कैविटी हमारे ये क्या है, एक नॉस्ट्रिल दूसरा नॉस्ट्रिल, दोनों के अंदर जो खाली जगह है वो क्या है, लार्ज है। दोनों के अंदर स्पेस है काफी बड़ा। आप अपनी एक अंगुली आराम से अंदर दे सकते हैं, अंगुली दोनों अंदर दे सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, लार्ज है। अभी जैसे कि नेजल कैविटी लार्ज होती है, अभी कोई एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, तो अभी आप समझिए नेजल कैविटी लार्ज होती है। लार्ज कैसे है, हम अपने दोनों इसे अंगुली को अंदर दे सकते हैं, इसे अंगुली को अंदर दे सकते हैं और दोनों को अंदर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, क्योंकि लार्ज बड़ी है, दोनों के अंदर काफी स्पेस है, आराम से दोनों नेजल कैविटी के अंदर इतना स्पेस है कि वो अपनी अंगुली को आराम से अंदर दे सकते हैं। कैसे क्यों दे सकते हैं, क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर खाली स्पेस काफी ज्यादा है। और इरेगुलर मतलब ऐसा था, जैसे कि यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर थोड़ी कम विड्थ की है, यहाँ पर थोड़ा मोर ज्यादा विड्थ है, मतलब कि चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है यहाँ पर, और चौड़ाई कम है यहाँ पर, कम चौड़ाई है यहाँ पर और कम विड्थ है यहाँ पर, ज्यादा चौड़ाई है यहाँ पर और कम विड्थ है यहाँ पर। मतलब कि नेजल कैविटी लार्ज होती है और इरेगुलर होती है। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय सेप्टम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय सेप्टम। हमारी नेजल कैविटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पार्ट ये राइट नॉस्ट्रिल्स और एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के अंदर, राइट नेजल कैविटी और लेफ्ट नेजल कैविटी। हमारी नेजल कैविटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट नेजल कैविटी और लेफ्ट नेजल कैविटी। अब टू पार्ट्स में डिवाइड होती है तो वो किसके द्वारा होती है, हम किसी भी चीज का डिवाइड करते हैं तो किसी चीज का डिवाइड करते हैं, अगर किसी घर का बंटवारा करते हैं तो किसी चीज के द्वारा करते हैं ना, कि इस साइड के 2 कमरे तेरे, इस साइड के 2 कमरे तेरे, इस साइड के पीछे वाले 2 कमरे तेरे, उस आगे वाला होल तेरा, साइड वाला होल मेरा, एक बेस तेरी एक बेस मेरी। तो हम डिवाइड कर करते हैं बराबर सीक्वेंस में करते हैं। तो नेजल कैविटी का डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में करते हैं। नेजल कैविटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेप्टम क्या है, ये दीवार है, हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच जो दीवार प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, सेप्टम। हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स के मध्य में मिड में जो दीवार प्रेजेंट है, जो हड्डी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोला जाता है उसको। तो नेजल कैविटी के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब सेकंड पॉइंट है लोकेशन के बारे में। नेजल कैविटी हमारी ओरल कैविटी की रिप्रेजेंट होती है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये क्या बला है, अब ये क्या बला है, जैसे कि हमारे नाक के अंदर जो खाली स्पेस है उसको क्या बोला था, नेजल कैविटी। बस उसी तरह हमारे मुख के अंदर जो गुहा प्रेजेंट है, जो मुख के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। जिस तरह नाक के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं, उसी तरह हमारे मुख के अंदर जो खाली स्पेस है उसको बोला जाता है ओरल कैविटी। जहां भी खाली स्पेस दिखा वो ही कैविटी है, बस उसका नाम, उसके साथ नाम अलग हो सकता है लेकिन वो कैविटी प्रेजेंट है वहां पर।
जहाँ पे खाली स्पेस है, जैसे दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट था तो उसको हमने नेजल कैविटी बोल दिया। वैसे मुख के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी और यानी ऊपर, यानी ऊपर। ओरल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, मुख में। ओरल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे मुख में। और नेजल कैविटी नाक में। नेजल कैविटी नाक में, ओरल कैविटी मुख में। ओरल कैविटी मुख में, नेजल कैविटी नाक में। तो आपको याद रखना है कि हमारी नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी कहाँ क्या फंक्शन है, ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है, वो आगे हम डील करने वाले हैं। पहला पॉइंट की लोकेशन में लिखा होता है अबव ओरल कैविटी, मतलब कि ओरल कैविटी के ऊपर। अब देखो ये क्या है, नाक है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला, ओरल कैविटी के ऊपर। ओरल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, मुख के अंदर। तो मुख के अंदर, मुख क्या है, ये मुख है अपना, और ये क्या है, नेजल कैविटी है। ये क्या है, अपना मुख है, और ये क्या है, नेजल कैविटी है। तो हमारे मुख की गुहा ओरल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है नेजल कैविटी। मैंने क्या बोला, अबव ओरल कैविटी। और नेजल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है, ओरल कैविटी के ऊपर। मतलब कि हमारे मुख के अंदर जो गुहा प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रेजेंट है नाक की गुहा। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, हमारे नाक की गुहा मुख की गुहा के ऊपर प्रेजेंट है। ये तो आप ही जानते हो, हमारा मुख ये है और नाक है। तो नाक की गुहा और मुख की गुहा में कौन ऊपर प्रेजेंट है, मुख, नाक की गुहा। तो अबव ओरल कैविटी। तो हमने नेजल कैविटी के 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया। पहला कॉमन पॉइंट, दूसरा लोकेशन। ओरल कैविटी की हमने कॉमन पॉइंट देख लिया और लोकेशन देख लिया। तो आज हमने नेजल कैविटी मतलब कि इंटरनल नोज। नेजल कैविटी का मतलब इंटरनल नोज के अंदर हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया और लोकेशन डिस्कस कर ली। और थर्ड पॉइंट है ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर नेजल कैविटी की कोई शेप नहीं है, नेजल कैविटी की कोई साइज नहीं है। ये क्या है, खाली जगह है, ये खाली स्पेस है, उसको हमने कैविटी बोला। तो इसकी कोई साइज भी नहीं है, इसकी कोई शेप नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। अब आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज हमने नेजल कैविटी के बारे में 2 पॉइंट समझे। एक पहला कॉमन पॉइंट, दूसरा लोकेशन, और अगला पॉइंट ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन है, उसको बारे में अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं कल।